हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। आज करने वाले हैं क्लास 12 मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बैंक टॉप 10 क्वेश्चन 2026। देखिए आज 10 क्वेश्चन टॉप 10 करने वाले हैं जो कि आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। मान लीजिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर और 2 नंबर में, तो आप लोग वहां पर 67 नंबर बना दीजिएगा लोग। ठीक है, आज हम लोग 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ये जितना भी क्वेश्चन है टॉप 10 क्वेश्चन है बाबू, जितना भी क्वेश्चन है टॉप 10 इसी में से रहने वाला है क्वेश्चन। आपको 2026 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 3 फरवरी को, उसमें ये क्वेश्चन रहने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देख लो और इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हुआ कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल π/2 देन प्रूव दैट yz प्लस zx प्लस xy इक्वल 1 लाना है। देखो बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आने का चांस है। देखो ये बहुत इजी टाइप से इसको समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करें। देखिए बाबू 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बाबू, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन लिख दो। जो दिया गया उसको लिख लो। क्या दिया गया हम लोग के पास, tan इनवर्स x प्लस यहाँ पे दिया गया है कि tan इनवर्स y और प्लस में क्या दिया गया है tan इनवर्स z दिया इक्वल क्या है π/2 हमको दिया गया है। अब बोला गया देन प्रूव दैट yz प्लस zx प्लस xy इक्वल 1 लाना है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीका से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखना बाबू यहाँ पे समझना। देखो सबसे पहले क्या करना है कि देखो बाबू यहाँ पर क्या दिख रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल π/2। देखो 3 टर्म दिख रहा है ना, तो x y z दिख रहा है, तो आपको पता नहीं है, आपको याद नहीं होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z याद नहीं है। नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत, लेकिन आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को तो याद होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो आपको याद होनी चाहिए, ये कम से कम तो ये तो आपको याद होनी चाहिए बाबू, ये तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये तो आपको याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद है बहुत है। लेकिन मान लो कि तुम्हें एक फॉर्मूला और होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z वाला, ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको याद है तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसान तरीका से। ठीक है, तो चलो हम लोग को मान लो कि यही फॉर्मूला याद, इसी फॉर्मूला से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो बाबू, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को एक और कर लेते हैं और z इनवर्स को इक्वल में कर दो, इसको π/2 इक्वल में कर दो इसको। तो इसको लिख सकते हैं बाबू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसकल टू में लिख सकते हैं कि π/2। ये चला जाएगा उधर, प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स z। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ किसी को दिक्कत है तो बता दो। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब क्या करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो हम फॉर्मूला अभी बताए थे, यहाँ पर क्या लगाया था, या बताए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहाँ पे लगा दो, तो वही फॉर्मूला ये लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया y और बटे 1 माइनस x इंटू वाई। कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला इक्वल। अब देखो बाबू यहाँ पे π/2 माइनस tan इनवर्स z दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot इनवर्स z होता है। तो यह कैसे होता है बाबू, आता समझो यहाँ पे कैसे होता है, तो हम समझा रहे हैं ना आपको। तो देखो बाबू एक फॉर्मूला होता है, याद रखना कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। आप सभी को पता है, होता है कि नहीं। अब यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, जैसे मान लो ये tan का फॉर्मूला, tan इनवर्स का निकालना चाह रहे हैं, तो tan इनवर्स x बराबर होता है π/2 माइनस क्या हो जाएगा cot इनवर्स x हो जाता है। एक वही हो गया। और फिर cot इनवर्स का यहाँ से निकालना चाह रहे हैं बाबू, cot इनवर्स x बराबर निकालना चाह रहे हैं, तो tan को इक्वल में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। मान लो कि आपको दिया गया है कि π/2 माइनस tan इनवर्स x दिया गया है, तो हम नहीं लिख सकते cot इनवर्स x। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि π/2 माइनस tan इनवर्स z दिया गया है। इसका मतलब आप यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है कि आपको दिया गया है कि π/2 माइनस tan इनवर्स z दिया गया है, तो नहीं लिख सकते हैं कि cot इनवर्स z लिख सकते हैं कि नहीं, बता बाबू।
अरे एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, जेड रहेगा तो जेड लिखेंगे, वाई रहेगा तो वाई लिखेंगे। तो बोलो ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है तो लिख लो, ये फार्मूला लिख लो तीनों। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तीनों फार्मूला लिख लो, ये तीनों फार्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, क्या लिखेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स जेड बराबर क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स जेड। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है, छोड़ दो यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो ये tan इनवर्स है ना, तो इक्वल जगह तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल जगह तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये tan उधर चला जाएगा बाबू, उधर चला जाएगा, इनवर्स कैंसिल होता है, सिर्फ क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कॉट इनवर्स जेड दिया गया है, यही ना बाबू? यहाँ तक समझ में आया सब किसी को? अब ध्यान दो यहाँ क्या करो, सबसे पहले ये जो दिया गया उसको उतार दो, x प्लस वाई और बट्टे x माइनस वाई। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इक्वल। अब देखो ये बेचारा tan को tan रहने दो। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे tan है तो इसको भी tan में चेंज कर दो, कॉट को tan में चेंज कर दो। तो कहिए कॉट को हमको चेंज करना नहीं आता है, तो नहीं आता तो हम है ना, हम सिखाएंगे कैसे होता है। ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मान लो आपको दिया है कॉट इनवर्स जेड दिया गया, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 बाई क्या होता है, जेड होता है। क्या होता है, 1 बाई जेड होता है। नहीं याद है तो लिख लो, इसको फॉर्मूला लिख लो। यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखवा दे रहा है कि एक होता है tan इनवर्स एक्स रहता है, तो हम लोग लिखते हैं कॉट इनवर्स 1 बाई क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, याद रखना। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, दिया रहेगा कॉट इनवर्स एक्स दिया रहे तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिखो। यो लिख लो बाबू, यो आपको एक नंबरिया में पूछ देगा। एक नंबर वाला में पूछे कन्फर्म है कि एक नंबरिया में ये आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी और सब ये दोनों चल रहा है यहाँ से बाबू, समझे। तो tan इनवर्स एक्स रहेगा तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स फॉर्मूला होता है। फिर कॉट इनवर्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। तो हमको कॉट इनवर्स दिया गया है तो हम नहीं लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो यहाँ दिया गया है, क्या दिया, कॉट इनवर्स जेड दिया गया है, तो कॉट इनवर्स जेड लिख, एक्स रहता तो एक्स लिखेंगे, जेड रहेगा जेड, वाई रहेगा तो वाई लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 1 बाई जेड लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं बताओ बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। वहां पर बगल में तुम दिखा भी देना, वहां बगल में दिखा भी देना कौन कौन फॉर्मूला तुम यूज कर रहे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो कुछ दिख रहा है हम लोग, एक्स प्लस वाई को रहने दो, 1 माइनस एक्स इंटू वाई को रहने दो। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ tan है और tan इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 1 बाई जेड बचेगा, 1 बाई जेड बचेगा। अब बताओ ये कैसे कैंसिल होता है, अब यू बताना पड़ेगा। तो चलो समझो, यहाँ समझ लो। देखो दिया रहा है tan और tan इनवर्स x दिया रहता है, तो क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स में कैंसिल होता है तो क्या बच जाता है, सिर्फ एंगल बच जाता है। इसका एंगल क्या है, 1 बाई जेड, 1 बाई जेड लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, मतलब तिरछी गुना कर दो। जेड में सभी से गुना कर दो, 1 में सभी से गुना कर दो, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो जेड यहाँ लिख दो, जेड इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू में हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं है। अब जेड में सभी से गुना करो, एक्स प्लस वाई में, जेड में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जेड एक्स आ जाएगा, प्लस जेड में वाई से तो जेड वाई आ जाएगा, आया कि नहीं। इक्वल 1 में गुना करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 1 में माइनस एक्स है तो एक्स माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ आपको। अब ध्यान दो यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ कुछ मत करो, थोड़ा दिमाग लगा दो। यहाँ पे क्या है, जेड एक्स है तो जेड एक्स लिख दो, प्लस यहाँ पे जेड वाई है तो जेड वाई लिख दो, और ये माइनस में एक्स वाई इधर आकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स वाई, तो प्लस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इक्वल क्या हो गया, 1। देखो तो यही क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना था। देखो तो बाबू क्वेश्चन में क्या करना था, देखो तो जेड वाई जेड एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, देखो एक्स इंटू वाई इक्वल 1। देखो तो बाबू यहाँ पे आया है कि नहीं, यही क्वेश्चन 1 है। तो ये प्रूव हुआ कि नहीं बताओ। 5 नंबर तुम्हें कन्फर्म होगा कि नहीं, पूछा जाएगा। तो ये 5 नंबर पूछा, क्वेश्चन बैंक हो तो देख लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो हार्ड है, कितना इजी क्वेश्चन है। ये आपको 5 नंबर देकर चला जाएगा, अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बोला गया प्रूव डेट tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस tan इनवर्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 बराबर लाना है कॉट इनवर्स एक्स लाना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी सोल्व करेंगे बहुत आसान भाषा में जो कि आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम खाली बता देंगे लिख दे रहे हैं आपको समझ में, ऐसा नहीं है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है,
तब ना हम समझेंगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो 2 नंबर में क्या करना है बाबू, क्या करना है, LHS ले लो। क्या करो इसमें, सीधा LHS ले लो। तो LHS ले लेंगे बाबू, तो LHS में हमें क्या दिया है देख लो, तो यहाँ पे कि दिया गया है कि tan इनवर्स 1/x प्लस वाई दिया है। फिर क्या यहाँ प्लस यहाँ पर दिया गया है बाबू tan इनवर्स y बट्टे में दिया गया है x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 दिया गया। देखो लाना क्या है, कॉट में लाना है। तो देखो बहुत ही ईजी, बहुत इंपॉर्टेंट भी, इसको हम सोल्व करेंगे आपको आसान तरीका से। देखो कुछ नहीं, इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 1/x प्लस वाई, फिर प्लस tan इनवर्स y बटे x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 दिया गया है। देखो यहाँ क्या करना है, तो देखो इस सभी को मान लो x मान लो, इस सभी को y मान लो। तो कैसे मानेंगे, तो आपको पता है कि हम फार्मूला पहले भी बताए थे, अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम था। तो देखो यहाँ पे फार्मूला याद रखना, ये याद रख लेना, ये फार्मूला इस पर आएगा क्वेश्चन एक, ठीक है। तो tan इनवर्स y रहे, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले थे, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट लग देंगे tan इनवर्स x प्लस क्या होता है, y होता है बटे 1 माइनस x इंटू वाई होता है। बोलो होता है कि नहीं। ये तो फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा भी दिए होंगे, याद भी हो गया तुम्हें। इससे हम यही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, जोड़ घटाव है बाबू। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव है। ये फॉर्मूला याद है, बाकी जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो लिख दो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ ब्रैकेट अच्छा दे दो, बड़ा अच्छा लगेगा। अब x प्लस वाई, तो x का मान कितना है कि 1/x प्लस क्या है y है, फिर क्या प्लस बीच में होता है y का मान कितना है, y बटा x² प्लस x इंटू वाई है। तो लिखो यहाँ पे y बटे x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 है ना, इतना हो गया। फिर क्या होता है बटा, आपको पता है बटा होता है 1 माइनस x इंटू वाई। एक्स का मान कितना है बाबू, 1/1 x प्लस क्या है y है। फिर क्या इंटू होता है, यहाँ पे इंटू लिख दो, इंटू क्या है y, तो y का मान कितना है y बटे x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो बता दो बाबू। क्या किए हैं देखो, यहाँ देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था, तो क्या लिखे tan इनवर्स x प्लस y। तो देखो हम क्या इसको x माने थे, इसको y माने थे, ठीक है। तो देखो x प्लस y और बटे में देखो, बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। तो वही किए हैं कि 1 माइनस x इंटू वाई, तो x y गुना हो गया, ऊपर जुट गया, कोई दिक्कत, वही काम वो यहाँ पर किए। इतना तो सभी को समझ में आया होगा। अब क्या करो बाबू, अब क्या करो, इसके बाद ऊपर वाले को बटा का जोड़, नीचे के बटा का घटाओ, ये सभी तो आपको आता होगा, ये तो बच्चा वाला क्लास में पढ़े हुएगा। चल एलसीएम ले लो बाबू, यहाँ पे समझो, यहाँ समझो। अब देखो ये tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा और ब्रैकेट लगा दो, बड़ा की मजा आएगा बनाने में, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे बाबू। देखो तो यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ पर क्या है x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 है। तो क्या हो जाएगा, दोनों एलसीएम एक ही जाती, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग जाति का है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा, हो कि नहीं। अरे ऊपर वाला कर रहा है, अभी नीचे वाला का नहीं कर रहा, याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अब देखो ये दोनों से भाग करेंगे x प्लस वाई में, तो ये x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बता बाबू। इसमें गुना करेंगे 1 में, तो 1 में गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। 1 में किससे गुना करेंगे, जिससे गुना करेंगे वही लिखा जाता है। तो लिखेंगे क्या x² प्लस x इंटू वाई प्लस क्या आ गया 1। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, फिर इससे दोनों से भाग करेंगे, इसमें x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 में भाग करेंगे तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास x प्लस वाई और किस में गुना करेंगे y में, तो लिख देना यहाँ पर y इंटू, क्या लिखना है y इंटू x प्लस क्या लिख दो y लिख दो, कोई दिक्कत। इसका ऊपर वाले काम खत्म। अब जो करना है अब नीचे में थोड़ा करना है, ठीक है। ऊपर वाले काम खत्म, तो फिर यहाँ पर क्या दो बटा दो, बटा था। अब देखो फिर यहाँ पर 1/1 कर दो 1 का, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लो, मान लो कि 1 में y से गुना करेंगे तो y आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा सभी y के बटे में x प्लस वाई इंटू x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। 1 में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, तो हम लोग का देखो बाबू एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ समझना। तो हम लोग को आ जाएगा एलसीएम x प्लस क्या आ जाएगा y आ जाएगा, फिर इंटू में क्या आ जाएगा x² प्लस x इंटू वाई प्लस 1 आ गया एलसीएम।
आया कि नहीं बताओ आप। अरे दोनों के एक और इस सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 आएगा। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको समझना है अच्छे से और कुछ नहीं करना, समझना है, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से ये दोनों भाग करेंगे किसमें? 1 में। तो 1 में भाग करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 होगा। अब इसमें फिर एक में गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, तो इसको लिख दो, सेम लिख दो, एक्स प्लस क्या लिख दो वाई, और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। अब फिर ये दोनों से भाग करो, ये दोनों में तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक मरतबा एक में किससे? वाई में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो तो बाबू क्या है? माइनस है। क्या है? ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे, यहाँ समझो बाबू, यहाँ पे मान लो ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा? मेरे पास y बचा, तो y लिख दो माइनस वाई। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत? अरे ये दोनों से भाग करेंगे, इसमें इंटू में है तो इससे भाग करेंगे तो इससे कट जाएगा एक मरतबा, और एक में y से गुना तो y आएगा, फिर इसका एक कटा है तो y में y ही ना होगा, माइनस वाई, माइनस लगा है तो माइनस वाई कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को परेशानी नहीं है। अब देखो तुम्हें कुछ कट रहा है, यहाँ पर देखो x प्लस वाई है, फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 है। सेम चीज हुआ यहाँ पर भी है, बटा में x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1, तो ये कट जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे, इसको हटा दो काट के, ठीक है, हटा दो। तो हम लोग के पास ऊपर क्या बचा देख लो, ऊपर क्या बचा है देख लेना है। यहाँ पर देखो टेन इनवर्स यहाँ पे देखना बाबू, यहाँ पे देखना ऊपर में क्या बचा हम लोग पास, एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस क्या 1 बचा। अब देखो यहाँ पर प्लस, अब ये गुना कर दो इसमें, वाई में एक्स से गुना तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? ऊपर में गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार नीचे भी गुना कर दो, नीचे भी क्या करो? गुना कर दो, इसमें गुना कर दो। अब देखो एक्स में इस सभी से गुना करो, वाई में सभी से गुना करो, ठीक है। तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या? एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ प्लस है, एक्स में एक्स वाई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर एक्स में किससे गुना करेंगे? 1 में, यहाँ पे देखो यहाँ 1 ब्रैकेट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स आ जाएगा। इसका काम खत्म। अब y में सेम जैसे x में गुना किए उसी तरह y में सभी से गुना करना है। y में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? y होगा कि नहीं बता बाबू? इसमें होगा कि नहीं। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ y में x इंटू वाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो वाई स्क्वायर होगा कि नहीं इसमें, ये एक्स तो एक्स हो गया, वाई में वाई से वाई स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 1 में वाई से गुना करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। बेचारा ये माइनस ऑलरेडी पहले से वाई बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ, इसको कोई पूछ पाछ नहीं कर रहा, इसीलिए वही बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये माइनस प्लस ऊपर नीचे कट गया ना, दोनों हुआ, ये कट गया। अब देखो ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर हमें क्या दिख रहा है ये देखना है बाबू, यहाँ देखना है। यहाँ टेन इनवर्स का था, टेन इनवर्स हो गया, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पहले लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं। फिर देखो यहाँ पर x इंटू वाई है, यहाँ पर भी x इंटू वाई, दो गो x इंटू वाई है तो 2x इंटू वाई हो जाएगा, तो लिख दो प्लस 2x इंटू वाई हो गया। कोई दिक्कत? बेचारा क्या बचा? 1 प्लस 1 लिख दो। कोई दिक्कत है तो बताओ नीचे को। अब नीचे देखो क्या दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, नीचे देखो बाबू क्या दिख रहा है। इसमें भी देखो यहाँ पर क्या एक्स क्यू है तो एक्स क्यू देख लो। यहाँ पर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा कि नहीं बाबू? तो प्लस क्या लिख दो, पहले वाई स्क्वायर लिखो, हाँ पहले लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो क्या लिखेंगे बाबू कि क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर वाई लिखेंगे। लिखेंगे नहीं बता बाबू? लिखेंगे नहीं? आराम से लिखेंगे। फिर देखो बाबू यहाँ पे, यहाँ क्या किया? दोनों किया है। यहाँ क्या किया? एक्स स्क्वायर वाई था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई था, दोनों गुजरोगे तो क्या 2x स्क्वायर वाई हो गया। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखो बेचारा ये बचा है कि एक्स वाई स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर लिख दो। बेचारा फिर क्या बचा? यहाँ एक्स बचा, प्लस में क्या एक्स लिख दो। बोलो यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बता दो बाबू। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, ऊपर वाले को अभी 1-2 स्टेप साथ में ले चलना है, कुछ नहीं करना। ऊपर वाले में जो करना था वो कर चुके हैं लोग, ठीक है। ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर रहने दो, प्लस 2x वाई प्लस 1 रहने दो, ठीक है। अब देखो नीचे कॉमन क्या दिख रहा है, इस सभी में देखो तो x कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो x कॉमन ले लो नीचे वाले में, तो x कॉमन ले लेंगे बाबू। तो देखो ये x कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे ये x से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x का बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, तो लिख दो 2x वाई बचेगा। बोलो कि ना, ये x में इससे भाग करेंगे तो एगो x कट जाएगा तो एगो x बचेगा, तो 2x बचे, 2x वाई बचेगा। फिर प्लस का प्लस, इसमें देखो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ये x में x से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस क्या 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखो बाबू यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाए थे कि आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, एक स्टेप बढ़ाए बाबू, एक स्टेप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2xy प्लस 1। अब ध्यान दो नीचे वाले को क्या करना है, नीचे वाले को बेचारा को ये एक्स को एक्स लिख दो। अब ध्यान दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर लिख दो अच्छा से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सरिया के लिख रहे हैं। ठीक है, सरिया के लिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा प्लस यहाँ पे देखो 2x है तो 2xy लिख दो। ठीक है, फिर क्या प्लस 1 है तो 1 लिख दो। अब देखो बाबू यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ऊपर में देखो क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1। नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या है 2xy प्लस 1। तो देखो तो ये और ये कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। तो हम लोग के पास क्या बच रहा है, ऊपर बच गया बाबू टेन इनवर्स क्या बचा 1/x बच गया। ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा ये x बचा, ये बेचारा x बचा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स 1/x पहले ही बताए थे, कितना बार बताए थे बाबू कि क्या होता है फार्मूला, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले बताए थे कि बाबू अभी पहले बताए थे कि टेन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉट इनवर्स x होता है। बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ। तो टेन इनवर्स 1/x रहेगा तो क्या लिखते हैं कॉट इनवर्स x लिखते हैं। तो लिख दो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स x। यही ना प्रूफ करना था, यहाँ पर दिखा देना उसको कि बबुआ कॉट इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x होता है कि नहीं। तो यही ना हम लोग को प्रूफ करना था बाबू, प्रूफ करना था, यही ना सिद्ध करना था हम लोग को। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। समझ में आया था जरूर तुम कमेंट करके बताना बाबू, समझ में अच्छे से आया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन तो आपको देखकर ही कहेगा बाप रे कितना हाई क्वेश्चन दिया, क्या दिया है क्वेश्चन। अरे इसको समझा देंगे आपको आसान तरीका से। अरे हम बोल रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हो तो आसान से क्या समझो। हम इतना देखो कोई भी क्वेश्चन है आपको सेम सिंपल वे में समझा रहे कि जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम खाली लिख दे रहे हैं आप समझा नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि प्रूव डेट टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर लाना है। देखो वो बहुत ही हाई क्वेश्चन है, बहुत। ये 2025 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था एग्जाम में 5 नंबर में। तो मान लो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना दीजिए। मान लो यही रिपीट किया तो बनाएगा कि नहीं, बहुत बच्चा देख कर छोड़ देगा, लगाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत हाई है, नहीं बनाएंगे। लेकिन हम आपको समझाएंगे एकदम आसान भाषा में जो कि आपको अच्छे से समझ में है, क्या है अच्छे से समझ में है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें भी क्या करो LHS ले लो। LHS में आपको दिया गया है बाबू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स क्या दिया है y दिया है। ठीक है, देखो लाना क्या है 1/2 साइन बस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना बराबर इतना लाना है। देखो बहुत थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे जाओ, देखो आपको 5 नंबर चाहिए तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखो इस टाइप से एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो हमको फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो। आप सभी को पता है कि टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है x प्लस क्या होता है y और बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इतना तो सभी को पता है, इतना तो आ गया। लेकिन लाना क्या है ये देखो बाबू, क्या लाना है, हमको साइन में लाना है, 1/2 साइन इनवर्स में लाना है। तो साइन में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें क्या करो बाबू, यहाँ क्या करो 1/2 से गुना और 1/2 से भाग करो। तो इसको लिख दो टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बताओ यह कर सकते हैं कि नहीं। अरे 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, 2 से 2 कर जाएगा तो बतिया सेम ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम बताओ हम 2 से काहे काम किए हैं, काहे 2 लगा दिए, काहे किए हैं। तो हम इसलिए किए हैं क्योंकि देखो यहाँ पर साइन में दिया है, तो साइन में दिया तो 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला साइन में होता है, इसीलिए हम साइन में 2 के गुना किए, 2 से भाग कर दिए। ठीक है, तो समझो यहाँ पे इसको हम 1/2 को बाहर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गया 2 टेन इनवर्स x प्लस क्या हो गया y और बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बताओ अब देखो मान लो ये 1/2 को तोप रहे हैं तो क्या दिख रहा है
2 tan इनवर्स x दिख रहा है, 2 tan इनवर्स, इस सभी को x मान लो, क्या मान लो, सभी को x मान लो, 2 tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई दिख रहा है। तो देखो ये कौन फॉर्मूला लगेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो कहिएगा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, तो नहीं याद, हम सिखा रहे हैं। 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला, तीनों लिख दे रहे हैं, देखो कौन यूज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले लिखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। फर्स्ट होता है बाबू, लिख लो साइन इनवर्स से पहले लिख देते हैं, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक ई हुआ। दूसरा होता है बाबू कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर तीसरा होता है बाबू, यहाँ पर रखना, तीसरा होता है टेन में होता है, टेन इनवर्स क्या होता है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये तीनों फॉर्मूला में देखो कौन फॉर्मूला आपको ये यूज हो रहा है। तो देखो हम लोग को क्या लाना है, आरएचएस में लाना है साइन, तो का मतलब साइन वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज होगा। मान लो कॉस में देता तो कॉस वाला लगाते, टेन में देता है तो टेन वाला लगाते, लेकिन ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये याद कर लो या तो लिख लो इसको, या ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर वाला में काम देगा, 1 नंबर वाला में ये काम देगा, ठीक है। तो देखो हम लोग कौन फॉर्मूला यूज होगा, 2 tan इनवर्स बराबर साइन बस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन वाला यूज होगा। तो देखो बाबू यहाँ पे तो देखो पहले क्या है 1/2 को तो रहने का, इसके जगह पर क्या है 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स x प्लस वाई, तो इसको क्या चेंज करना है, साइन में करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है 2x, क्या होता है 2x। देखो फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला देखते चलो, यहाँ पे क्या होता है 2x, तो x का मान ये मेरा सभी है, ये क्या है सभी है, तो लिख दो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्या हो गया 2x हो गया। फिर बटा में बोला गया है कि बटा बोला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फिर बटा लिख देना बाबू यहाँ पे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मान ही सभी है मेरा, तो क्या है x प्लस क्या हो जाएगा y, और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर होगा। बोलो होगा कि नहीं बाबू, यहाँ पे यहाँ बताओ कुछ किए हैं, खाली फार्मूला पर बैठा दिए। कौन सा फार्मूला देखते जाओ, यहाँ पे क्या था फार्मूला, देखो यहाँ पे, यहाँ तो समझ लो, बिना समझे मत जाना बाबू, समझे, मेरे पास आए हो तो समझ के जाना, ठीक है। देखो 2 tan इनवर्स था, यहाँ था ये वाला, देखो तो हम लोग इसको x मान के लिए, पूरा के x मान लिए, तो साइन बस लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए, x के स्थान पे क्या था, ये सभी x था, तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख दिए। फिर क्या यहाँ बटा था तो बटा दिए, फिर 1 का 1 लिख दिए, फिर प्लस का प्लस, देखो x था, x क्या x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई था, तो इसका होल स्क्वायर था, देखो तो यहाँ स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आपको तो जोड़ घटाव ही करना है, और कुछ नहीं करना। क्या करना है, जोड़ घटाव, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये देखो 1/2 का 2, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहने दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये ऊपर वाले को अभी कुछ मत करना, x प्लस वाई, और बट्टे में लिख देना, यहाँ करेगी ना 1 माइनस एक्स इंटू वाई है, इसका बटा में क्या है बाबू, यहाँ लिखना कि 1 प्लस, अब देखो ये दोनों का स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो कहिएगा कैसे लिख सकते हैं, तो समझो, इसको भी समझा रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं समझो। यहाँ पे जैसे मान लो कि आपको a और b का होल स्क्वायर दिया रहे, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा, या तो आपको a बटे b का होल स्क्वायर दिया रहे, इसका मतलब दोनों का होल स्क्वायर है, सिर्फ a पर नहीं है b पर नहीं है, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर किए हैं, क्या किए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो क्या लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर बटा 1 माइनस एक्स इंटू का x इंटू का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ का ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना, ऊपर वाले को तुम छेड़छाड़ मत करना, अभी नीचे वाले पे काम करो, ठीक है। यहाँ 1/2 साइन इनवर्स का साइन बस, ठीक है बाबू, यहाँ पे ऊपर वाले को छेड़छाड़ भी मत करो, 2 का 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और बट्टे में क्या है बाबू यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फिर क्या यहाँ बटा, यहाँ समझना। अब देखो इसका बटा करो, बटा का नीचे का जोड़ कर दो, एलसीएम लेंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पर समझना, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई आएगा का होल स्क्वायर आएगा एलसीएम, इससे 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, 1 में गुना करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, तो लिख लो यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, फिर क्या प्लस। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा ऊपर में हम लोग को x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। बोलो यहाँ समझ में आया कि नहीं, यहाँ क्या किए हैं, देखो यहाँ एक बार और समझ लो पहले
हम लोग क्या किए, वन माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर किए। तो ये क्या एलसीएम लिया तो क्या गया, वन माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर आ गया। इससे भाग किया वन में तो सेम चीज हो गया, वन में फिर गुना करेंगे तो वही चीज हो, वन माइनस एक्स इंटू होल स्क्वायर। फिर क्या प्लस का प्लस, ये वन माइनस एक्स इंटू वाई से होल स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एक बचा, एक में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब क्या करो, पलट दो इसको क्या करो, पलट दो थोड़ा। अब क्या करो, पलटो पहले, यहाँ लिखो 1/2, यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखो पलटते हैं बाबू, देखो यहाँ पे ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई तो रहेगा ही, बट्टे में क्या है 1 माइनस एक्स इंटू वाई रहेगा, फिर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना ऊपर चला जाता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या है ये आ जाएगा बाबू, क्या आएगा कि 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। क्या किए, पलट दी, ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ देखो बाबू क्या 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स इंटू होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा समझो, या क्या बचेगा कि 1/2 साइन इनवर्स ये बचा 2 बचा, इंटू में क्या बचा, देखो ये क्या बचा यहाँ पे x प्लस ऊपर में क्या है y, ये वाला है, फिर इंटू ये तो कट गया है स्क्वायर से, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू वाई बचा, तो लिख दो 1 माइनस एक्स इंटू वाई बचा। और नीचे क्या है बचा मेरे पास, देखो मेरे से क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो लिख दो 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस क्या वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ तक देखो क्या करना है, ऊपर वाले को अभी सेम रहने दो, ऊपर वाले कुछ नहीं करना है, ऊपर जो करना है अब नीचे में करना है, ऊपर वाले का कोई काम नहीं। अब 1/2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब ध्यान दो ऊपर वाले को हम सेम रखते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और बट्टे में देखो बाबू क्या हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस एक्स इंटू का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ x प्लस वाई है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कहिएगा ये सब फार्मूला याद नहीं है तो लिख लो, यहाँ पर लिख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब a प्लस बी का भी होल स्क्वायर याद नहीं है तो लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ कितने बच्चों को याद था ये फॉर्मूला? अरे याद होगा, ये तो छोटा छोटा बच्चों को याद होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तुम लोग को याद नहीं है? अरे नहीं याद होगा तो बेकार है तुम लोग को पढ़ना यार। ठीक है चलो, तो यहाँ पे इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर लिखो पहले, क्या a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई है तो x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर लिख दो, दोनों का ना है ना, मतलब b दोनों मिल गया, x इंटू वाई तो x इंटू वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होता है माइनस 2ab, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है x इंटू वाई है। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो तो क्या -2, a का मान 1, b का मान x इंटू वाई लिख दिए। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दो। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab क्या है x इंटू वाई हो जाएगा। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत? अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ कोई दिक्कत तो बताओ। ये 1/2 का 2 साइन इनवर्स का रहने दो। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ऊपर वाले को बोले हैं ना कुछ मत करना, x प्लस वाई को रहने दो, फिर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई को रहने दो। बट्टे में क्या है देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस, अब देखो यहाँ x इंटू वाई का होल स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अभी तो बताएं ए बी का होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है ना, ए बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखेंगे, दूसरा x इंटू वाई का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस 2 में 1 से 2 आ जाएगा, x इंटू वाई का वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ वाई स्क्वायर प्लस क्या है 2xy। अब देखो यहाँ कुछ कटने वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है कटने वाला? यहाँ पर -2xy या प्लस 2xy, जो काट दो, इसको काट दिया ना। अब देखो हम लोग सेकेंड पेज में ले जाते हैं, क्या करते हैं यहाँ समझना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, मान लो पूछ दिया तो आप लोग बना दीजिएगा कि नहीं? बता बाबू, बताओ बनाएगा कि नहीं? तुम बना के दिखा देगा बाबू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या था 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ ध्यान देना, साइन इनवर्स ऊपर वाले को हम बोले तो अभी रहने दो, एक्स प्लस हमेशा रहने दो, उसको कुछ नहीं करना। ऊपर वाले तो मिल गया है, नीचे वाले काम करो। इतना समझ में आया? देखो नीचे क्या बचा है, 1 बचा है, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बचा है। देखो यहाँ पे तो लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बचा है। फिर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या बचा
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि ये तो कट गया है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा है। तो लिखो यहाँ पर क्या, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर, ये ना है। देखो तो चीज यही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझो, यहाँ से अब समझो, अब आसान आ गया, अब तो आपको माने करीब में आ गया है। तो देखो बबुआ यहाँ पे ये 1 हम लोग तो साथ में चलेगा, 1/2 साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, ऊपर वाले को रहने दो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई रहने दो, इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई रहने दो, बट अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है ना, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम एक जगह लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ये 1 इसके साथ में कर दिए, ठीक है। फिर क्या प्लस, यहाँ क्या बचा हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर बचा, ये ना बचा। अरे क्या किए हैं देखो, यहाँ ये 1 और ये एक्स स्क्वायर को जंग कर दिए, बाकी हम लोग को एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख दिए। फिर क्या यहाँ पर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक स्टेप और बढ़ा लो बाबू, 1/2 का 2, 1/2 साइन इनवर्स ऊपर वाले सेम एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, आप लोग कहिएगा इतना टाइम से बनाते हैं, अरे समझाने में टाइम लगता है बाबू। कि आपको नहीं, मान लो कि तुम वीडियो देख रहे हो, समझ में ना आए तो क्या फायदा तुम्हें वीडियो देखने का, ये बता। मान लो कि हम अच्छे से ना समझाए तो तुमको देखने का मन करेगा, नहीं करेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेगा, देखेगा। 1 प्लस क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक रहने दो, फिर क्या प्लस। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है बाबू, क्या दिख रहा है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं बता बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ y लिए हैं तो क्या बचेगा, तो y कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा, y तो 1 हो जाएगा, पहले हम कहे 1 लिख दिए और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, मान लो ये y से y कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, ये बेचारा y से y 1 बच गया। बोल दिक्कत है तो बताओ। अरे हम क्या किए समझो, यहाँ तुम कहेगा कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो हम इसमें किसमें कॉमन लिए है, वाई स्क्वायर कॉमन लिए, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, तो हम इसको पहले लिख दिए वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे प्लस में है कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ तो सभी को समझ, अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ देखो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो इसको। तो हम लोग के पास क्या आएगा बाबू, यहाँ 1/2 साइन इनवर्स ऊपर में 2 इंटू एक्स प्लस क्या आ गया वाई इंटू आ गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और बटे में क्या दिख रहा है कॉमन, एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई, तो कॉमन ले लो। तो 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बाबू, तो क्या बचेगा, इससे कैंसिल, तो 1 बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और इससे कैंसिल, एक में हो जाए, एक में गुना करते यही आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो देखो तो यही ना हम लोग प्रूफ करना था क्वेश्चन में। देखो तो क्वेश्चन में क्या करना था प्रूफ, देखो बाबू यहाँ पे क्या करना था, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो ऊपर तो पहले ही से मिला था 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और बटन देखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर देखो इंटू में 1 प्लस एक वाई स्क्वायर आ गया कि नहीं बता बाबू। बोलो क्वेश्चन कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में अच्छा से आया कि नहीं, कमेंट जरूर करके बताना बाबू, ठीक है। कमेंट करके बताना है तो बताना है। चलो उसी प्रकार आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है आपको 4 नंबर में, ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस साल, हमको चांस लग रहा है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अभी बताओ बाबू, यहाँ से हम 1 से लेकर, देखो 1 से लेकर जो भी 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं, एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, एक भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ये सभी है आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा का ये क्वेश्चन दिया गया है, सभी क्वेश्चन जितना भी है। तो बताओ बाबू एनसीईआरटी के इसमें दिख रहा है, ये सभी क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में। क्या पूछा है, बिहार बोर्ड में। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पर चलोगे तो बताओ ये सब क्वेश्चन तुमसे बनेगा, नहीं बनेगा, फिर कहाँ जाओगे बाबू, ठीक है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन बताओ, लेवल का क्वेश्चन बनाओ, ये सभी लेवल का पूछा है बिहार बोर्ड में। बताओ ये खोज के दिखाओ, ये कौन सा बुक में दिया है, तुम लोग दिया है बुक में एनसीईआरटी के, नहीं दिया। हाँ फार्मूला दिया है, लेकिन दिमागवा लगाएगा तब ना, ये सब इतना दिमाग लगाने के लिए तुम्हें आर.डी. शर्मा और आर.एस. कॉल पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप खुद से आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 नंबर भी क्वेश्चन है, ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, पूछा गया है। तो देखो इसको सोल्व करिए, ये आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड अब हो गया थोड़ा पूछ रहा है लेवल वाला थोड़ा, ठीक है। अब चुटपुटिया ज्यादा नहीं पूछ रहा है, चुटपुटिया लॉन्ग क्वेश्चन चुटपुटिया नहीं पूछ रहा है,
लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसमें चुटपुटिया नहीं, 2 नंबर वाला में चुटपुटिया पूछ दे रहा है, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो चुटपुटिया पूछ रहा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला है उसको मतलब डाल रहा है ना, हेवी आई डाल रहा है, मतलब मस्त वाला क्वेश्चन डाल रहा है कि मतलब कुछ बच्चा को सोल्व करे तो दिमाग लगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्वेश्चन बोला गया प्रूव डेट tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/2 - 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल आना है 2b/l आना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझाएंगे आपको एकदम आसान भाषा में क्योंकि समझ में आ जाए। सबसे पहले LHS ले लो, आप क्या करो LHS ले लो, तो LHS में दिया को क्या दिया गया, tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b लिख दो, दिया जो इसका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दो, फिर प्लस उतार दो इसको भी, tan इनवर्स, सॉरी tan है, इनवर्स नहीं है बाबू, tan है सिर्फ, π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b दिया है। यही क्वेश्चन है, लाना क्या है 2b/l आना है। देखो इसको हम कैसे लाते हैं, समझना, यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें बाबू, याद रखो, जैसे मान लो कि आप सोचिएगा कि हम यहाँ पे tan a + b का लगा दे फॉर्मूला, यहाँ पे लगा दे tan a - b का फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, लेकिन बाबू ठीक है ये तो दिख रहा है, लेकिन ये जो b वाला टर्म दिख रहा है बहुत लंबा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो 1/2 cos इनवर्स a/b को कुछ मान लेते हैं। मान लेंगे ना तो बनाने में आसान हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये कुछ बड़ा टर्म दिख रहा है तो इसको छोटा करके मानते हैं। जैसे मान लो लेट मान लो कि 1/2 cos इनवर्स a/b मान लो, बराबर क्या मान लो, थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा। तो थीटा मान लो कि 1/2 cos इनवर्स a/b की जगह पर क्या लिखो, थीटा लिखो। तो देखो यहां से हम लिखते हैं, यहां से, ठीक है, यहां लिखो tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a जगह पर क्या माने हैं, थीटा माने, तो लिख दो थीटा। देखो तो छोटा दिख रहा है अब, फिर यहां पर प्लस, उसी तरह सेम कर दो, यहाँ पे π/4 हो गया, फिर क्या, यह माइनस है, -1/2 cos इनवर्स a/b को मान लो थीटा, तो मान लो यहाँ पे क्या, थीटा, क्या मान लो, थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, देखो यहाँ tan छूट गया बाबू, यहाँ पे tan होगा, क्या होगा, tan होगा। फिर एक बार और लिख देते हैं यहाँ से, ठीक है, अच्छा लगेगा कि tan क्या बचा, π/4 + थीटा, फिर ये की चीवा को हम उतार रहे हैं बाबू, ये चीवा को उतार रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस यहाँ tan होगा, tan, यहाँ tan छूट गया थोड़ा, तो क्या हो जाएगा π/4 - थीटा। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किए हैं, 1/2 cos इनवर्स a/b की जब क्या थीटा मान लिए, कोई दिक्कत। तो ये हो गया, ये tan का tan हो गया, π/4 1/2 cos इनवर्स a की जब क्या थीटा लिख दिया, थीटा लिख दिया, फिर प्लस का प्लस, tan का ये tan उतार दिया, π/4 माइनस, इसके ऊपर थीटा माने थीटा कर दिया, फिर चीजों को वही उतार दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, tan a + b tan a - b का फॉर्मूला दिख रहा है, तो कहिएगा tan a - b फॉर्मूला याद नहीं है, तो नहीं याद है तो हमारे तो याद है, हम तुमको बताएंगे याद कैसे है। देखो क्लास 11th में तुम पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा, tan a + b याद रखना, लिखते चलना, ठीक है। क्या होता है, tan a + tan b बटे में होता है 1 - tan a × tan b। ये याद रखना फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला होता है, tan a + b। उसी प्रकार होता है tan a - b, सेम चीज वाली लिख दो बाबू, tan a - b, जहां माइनस हुआ प्लस दो, tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b होता है। बाबू याद रखो क्या होता है, tan a × tan b होता है, ये याद है, याद रहेगा, याद रहेगा। ये देखो tan a + b का tan a + tan b बटा 1 - tan a × b, tan a - b का tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b होता है, याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग को यूज होगा यहाँ पे। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको मान लो a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, tan इनवर्स x + b का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan π/4 मतलब एक स्थान पर π4, tan a क्या होगा प्लस tan b, थीटा है तो थीटा लिख दो, b की जगह क्या है, थीटा है तो थीटा लिख दो, ठीक है। फिर क्या होगा, बट्टा 1 - tan a × tan b, तो tan a का मान π/4 × tan थीटा। चलो इसका काम खत्म, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, सब उसी प्रकार प्लस यहाँ लगा दो tan a - b, तो अभी बताए थे tan a मतलब π/4
माइनस टेन बी मतलब थीटा बटा यहाँ पे 1 प्लस टेन ए पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है बाबू, दिक्कत इस तरह दिक्कत होगा, हो ही नहीं सकता है। अब देखो, अब यहाँ समझना, अब देखो यहाँ पे क्या है कि टेन पाई बाई 4, तो टेन पाई बाई 4 का मान याद है कितना होता है? 1 होता है। मतलब टेन 45 का मान कितना होता है? टेन पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान 1 होता है, याद रखना। फिर प्लस का प्लस, टेन थीटा को तो टेन लिख दिए, ए में कोई दिक्कत नहीं। फिर बट्टा ये 1 का 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 में टेन थीटा से गुना करेंगे तो टेन, मतलब ये मान 1 हो गया, 1 में टेन थीटा से तो टेन थीटा होगा, तो 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा? प्लस का प्लस, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और बटा में 1 प्लस 1 में टेन थीटा से गुना करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस टेन थीटा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या करो, इसका ब्रैकेट खोलो और क्या लो? एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखो तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, या 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा लिख लो। 1 माइनस क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं बाबू? चलो अब ध्यान दो, ये दोनों से जो भागे थे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा लिख दो, तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जाति गुना करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या? प्लस, ये दोनों से ये कैंसिल, एक से कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 माइनस टेन टेन से 1 माइनस टेन को गुना करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ब्रैकेट लगा दो यहाँ। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो। सभी को पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2a 1b का मान कितना? टेन थीटा है, तो टेन थीटा ले दो, कोई दिक्कत? इसका काम खत्म। ठीक है, ये स्क्वायर है। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस टेन ए माइनस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टेन थीटा। बोलो होगा कि नहीं? बताओ अब, यहाँ किसी को दिक्कत? और बटे में देखो क्या बच रहा है, बटा में देखो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहिए कहाँ से फॉर्मूला लगा दिए? देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया नीचे वाले में। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान दो बाबू, अब देखो यहाँ पर 2 1 थीटा, यहाँ पे माइनस 2 1 थीटा काट दो, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास? ऊपर बचा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा। चलो फिर बटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दो? नहीं। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एगो टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा में क्या दिख रहा है बाबू? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कॉमन 2 कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ध्यान देना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब सेकेंड पेज में लेते हैं, देखो बाबू यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ पे समझना। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा समझना है बाबू, यहाँ समझना है। यहाँ पे हम लोग क्या आ गया? 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन, मेन है यही समझने वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ध्यान देना, 2 बटा, ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहिए कैसे लिख रहा है? तो फिर इसमें हम गुना करेंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो बाबू, जैसे मान लो कि आपको दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया है, ये ना। अब इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 1 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
लिख सकते हैं। फिर इसमें गुना करेंगे तो फिर इतने बराबर आ जाएगा, आया कि नहीं। तो वही चीज़ वही यहाँ की है। तो अब देखो किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको चेंज किए हैं, बदले हैं कि फॉर्मूला बने। तो क्या होता है याद रखना, cos 2 थीटा बराबर होता क्या होता है, याद रखना बाबू, 2 थीटा बराबर होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये याद रखना, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसलिए हम लोग ऐसे चेंज किए, बदले हैं, तो आपको समझ में, फिर गुना करेंगे तो फिर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो ध्यान दो यहाँ पे, ये 2 पर 2 का 2 रहेगा बटा में, इसके जब क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, लिख दो cos 2 थीटा। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर थीटा का मान रख दो। अब यहाँ क्या करना है, थीटा का मान रखना है। क्या रखना है, थीटा का मान। देखो बबुआ थीटा का मान क्या है मेरे पास, थीटा का मान क्या है, देखो तो 1/2 cos इनवर्स a/b है। तो लिख दो थीटा के स्थान पे। चलो यहाँ पे लिखो 2 का 2 बट्टा cos है तो cos लिखो, 2 का 2 इंटू थीटा का मान देखो कहाँ है यहाँ पे, थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स a/b, क्योंकि थीटा माने थे तो थीटा जब क्या है ये लिख सकते हैं। तो लिख दो 1/2 यहाँ पे, और क्या है cos इनवर्स a/b है, यही ना। देखो तो यहाँ पे, अब देखो हाई 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हम लोगों के पास, ऊपर 2 बचा, बटा में बचा क्या cos, और क्या बचा cos इनवर्स a/b बचा, ये ना बचा। अब देखो cos और cos इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास 2/a/b बचा। बोलो अब ये ऊपर चलेगा, गुना हो जाएगा b में, इधर गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा 2/a इंटू b हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। अब गुना 2 में b से गुना करेंगे तो क्या 2b बटा में क्या हो जाएगा a। देखो तो यही ना प्रूफ करना था हम लोग को बाबू, यही ना प्रूफ करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। आप लोग यहाँ थोड़ा गड़बड़ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, यहाँ समझ बोलो तो आया कि नहीं, यहाँ समझ में आया कि नहीं। अरे इसको कर सकते हैं, आपको समझाया है भी कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यही मेन है इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है बाबू। चलो उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है। जितना भी क्वेश्चन है टॉप लेवल का क्वेश्चन है बाबू। चलो उसी प्रकार देखो 5 देखो 5 नंबर जो कि आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो इजी होता है, ये तो आपको आसान है, लेकिन आपको समझाएंगे बढ़िया से। ये भी बोला है प्रूफ डेट करने के लिए। तो देखो 5 नंबर में, तो इसमें भी LHS आप ले लो, क्या करो LHS ले लो। दिया गया है सेक स्क्वायर और tan इनवर्स का दिया है tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर और दिया गया है कॉट इनवर्स 3 दिया है, इक्वल लाना है 15 लाना है। ये आपको 2 नंबर पूछा है, पूछ भी सकता है इस बार इस टाइप से। तो क्या करो, सबसे पहले ध्यान दो, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो क्या करना है। देखो सेक स्क्वायर है यहाँ और tan इनवर्स 2 है प्लस कोसेक स्क्वायर है कॉट इनवर्स 3 है। ये यहाँ कॉट है बाबू, देखो तो क्या है 10 है ना, हाँ ठीक है कॉट, सिर्फ 10 देख लो, एक बार मिला लो क्वेश्चन, मिला लो क्वेश्चन, थोड़ा गलत नहीं लिखे हैं लोग, देखो तो हाँ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 कोसेक स्क्वायर, ठीक है वेरी गुड, ठीक है बहुत अच्छा। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ देखो ये सेक स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे, ये tan इनवर्स 2 जो रही है सेक का एंगल है, तो इसको पढ़ेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी कॉट इनवर्स 3 एंगल है। तो देखो बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है याद रखो। देखो बिना फार्मूला का तो आपको क्वेश्चन हिल ही नहीं सकता है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बिना फार्मूला का नहीं हिल सकता है। देखो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर का भी एक फार्मूला होता है, याद रखना, लिख लेना बाबू, ये तो क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, भले फार्मूला है। तो कोसेक स्क्वायर भी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां जहां आपको ये दिया गया उसको क्या लिख दो, जहां सेक दिया वहां लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक्स का मान tan इनवर्स 2 दिया गया है, तो जो थीटा का मान जब है तो वही थीटा ये लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा की जगह पर tan इनवर्स 2 है, तो लिख दो यहाँ tan इनवर्स 2। बोलो यहाँ दिक्कत है तो बताओ, नहीं है। फिर देखो यहाँ प्लस का प्लस, सेम उसी प्रकार यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, तो लिखो यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट इनवर्स 3। बोलो कोई दिक्कत, अरे यहाँ पे दिखा भी देना, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे दिखा देना, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, नहीं दिखेगा तो नहीं समझ में आएगा उसको। देखो क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिखा देना। यहाँ पर होता है, एक होता है क्या कोसेक स्क्वायर,
थीटा बराबर क्या होता है आपको बताना है बाबू। यहाँ पे होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये दिखा देना बगल में, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो यहाँ क्या कम करना, ये लिखो 1 प्लस, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कि tan और tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस उसी प्रकार यहाँ पर 1 प्लस कॉट और कॉट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। कहिएगा कैसे, तो समझो कैसे लिखें। जैसे मान लो आपको दिया रहे मान लो क्या लिया, साइन मत, यहाँ tan दिया, tan मान लो tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं कि tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो उसी प्रकार यहाँ tan स्क्वायर या थीटा का मान, ये थीटा का मान के चल रहे हैं, थीटा क्या दिया, tan/2 दिया, तो tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो हम इसको tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा लिखो या tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, दोनों बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। तो वही यहाँ काम कर दिए हैं। चलो अब ध्यान दो, tan और tan इनवर्स से कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पर कॉट इनवर्स से कैंसिल होगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो लिखो 1 प्लस ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का 1 प्लस ये कट गया तो क्या बचा 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो 1 का 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये प्लस क्या 10 आ गया, तो 5 को 10 को क्या होता है 15 होता है। यही ना प्रूफ करना था, कितना इजी क्वेश्चन था, फार्मूला आपको याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। कितना इजी था क्वेश्चन, बोलो 15 लाना था बाबू, देखो तो 15 आ गया, आया कि नहीं। अब देखो उसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन जो है ना बाबू 6 नंबर, ये आपको 3-4 बार रिपीट किया है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। हमेशा यही क्वेश्चन में डालता है 2 नंबर में, हमेशा डालता है, लगभग क्वेश्चन ही डालता है, बहुत बार रिपीट किया गया, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। चलो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आने का संभावना का है कि बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करता है। 6 नंबर में क्या करना है, LHS ले लो, तो LHS दे लो बाबू, यहाँ पे दिया है tan और यहाँ पर आपको ब्रैकेट 1/2 साइन इनवर्स, लेकिन इजी है बाबू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 1/2 यहाँ पे दिया गया है क्या कि कॉस इनवर्स क्या है बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना, और लाना हम लोग को है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन हमारा। चलो अब क्या करना है, देखो आसान है, एकदम इजी है। अब इसको क्या करो, लेकिन आपको भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ देखो tan का तो tan लेने दो, यहाँ देखो यहाँ पर ये 1/2। अब ध्यान दो साइन बस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 नंबर पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम बनाएंगे, समझे। तो साइन बस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, शुरू में बताए थे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला में होता है। तो इसके जगह पर क्या लिख दो 2 tan इनवर्स लिख दो इंटू 2 tan इनवर्स x, लेकिन बगल में दिखा देना कि ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। फिर प्लस ये 1/2, फिर ये होता है 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला आता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का। 3 गो फॉर्मूला तीनों लिखवाए थे, ठीक है, देख लेना। तो देखो इसको जब क्या लिख सकते हैं 2 tan इंटू लिख दो, यहाँ 2 tan इनवर्स क्या x है तो x लिख दो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, लेकिन फॉर्मूला वहां पे दिखा देना, तब वो समझ में आएगा कि डायरेक्ट मारे हो। देखो यहाँ क्या लिखना बाबू, यहाँ देखना, तो यहाँ पे लिख देना कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर बराबर होता है, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x होता है, ये याद रखना, ठीक है। फिर इसके जगह पर लिख देना बाबू यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x होता है। वहां पे इसको दिखा देना तो आपको एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है, वहां दिखा देना बगल में करके, ठीक है। तो देखो हम लोग कट गया, तो क्या बचा बाबू, यहाँ पे tan बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बचा। अब क्या करो, एगो tan मिलकर 2 tan हो जाएगा, तो लिख दो tan और 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। एगो यहाँ पर कुछ एक मिलकर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करो बाबू 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, किसमें tan में, तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे क्या tan का tan लिख दो, यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
कहिए कैसे, अरे शुरू में बताए थे कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan में tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है, याद रखना। तो वही तो हम लोग यहाँ किए। तो देखो ये tan और tan इनवर्स से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हम लोग पास 2x/1 - x²। ये तो हुआ 2 नंबर के लायक। 2 नंबर में ऐसे बना सकते हैं बाबू, इससे ज़्यादा मत करना। 2 नंबर पूछे तो ऐसे बना, नहीं तो ये बनाने का तरीका कुछ और है। क्या करेंगे, यहाँ मान कर बनाएंगे x के ऊपर tan थीटा, समझे, मान कर बनाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन 2 नंबर पूछेगा तो हम उतना करेंगे, 1 पेज बनाएंगे बाबू, नहीं इतने पर बढ़। लेकिन ये खाली तुम दिखा देना, ये तुम खाली दिखा देना वहाँ पे, ये दिखा देना, उसके बाद ऐसे बनाना, कोई ज़्यादा कुछ मत करना, ठीक है। 5 नंबर पूछता तो हम लोग सोचते कि 5, बार बार 3 नंबर 2 नंबर में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में, तो 2 नंबर पूछा है तो हम 2 नंबर के हिसाब से बनाएंगे, 5 नंबर थोड़ा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बता बाबू, बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो उसी प्रकार देखेंगे 7 नंबर, भले 7 नंबर को, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का लायक है। लेकिन आपको 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि 17 के 16 में पूछा है, 2 बार भी रिपीट किया गया है। ये उस समय 4-4 नंबर का पूछा गया था, शायद 4 के 3 नंबर पूछा था। लेकिन देखो पूछेगा तो 2 नंबर, नहीं तो 5 नंबर इस बार। तो देखो पूछ सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन लायक है। लेकिन पूछा गया है कि प्रूव डेट 4 × cot इनवर्स 3 + cosec इनवर्स √5 = पाई लाना है। प्रूफ करके पाई लाना है। तो इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए देखो तरीका क्या है इसका, देखो तरीका समझ लो अच्छा से तो समझ में आ जाएगा। 5 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा। तो 7 नंबर में क्या करो, LHS ले लो। तो LHS में आपको दिया गया है 4 × cot इनवर्स 3 + cosec इनवर्स √5 दिया है, यही ना। इक्वल लाना है, पाई लाना है। देखो बाबू यहाँ समझो, यहाँ पे तुम समझो बाबू यहाँ पे। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम यहाँ देखना थोड़ा कुछ दिख रहा है। इसको क्या करो, यहाँ कॉट है यहाँ कॉसेक है, तो दोनों को कन्वर्ट कर दो tan में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ध्यान दो यहाँ पे ये 4 का 4 इसको हो जाए, इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉसेक इनवर्स को रहने दो यहाँ पे, अभी कॉसेक इनवर्स √5 को रहने दो। कहिएगा कैसे लिख दिया बाबू, तो अभी फॉर्मूला कितना बार फॉर्मूला बताए हम, कितना बार बताया आपको, बताए थे कि cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ x के यहाँ क्या 3 दिया है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/3 लिखेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या आया हमारे पास 4 tan इनवर्स 1/3 प्लस cosec इनवर्स √5 आ गया। तो अब इसको भी चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देख लो, लेट कर लो, क्या करो, लेट कॉसेक इनवर्स √5 बराबर क्या, थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा मान लो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √5 हो जाएगा। कैसे, इधर चलेगा तो या इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर डायरेक्टली क्या लिख दिया, √5 लिख दिया। अब क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एगो क्या समकोण त्रिभुज बना लो, कि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम एक बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज बना दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाबू, समकोण त्रिभुज, ठीक है। आपको इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जो कि क्लास 10th में आप लोग पढ़े हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मान लो A मान लो, इसको मान लो B, इसको मान लो C। अच्छा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस, ये होता है बेस होता है, मतलब कर्ण लंब आधार होता है। हिंदी बोलते हैं कर्ण इसको बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है, मतलब साइन, पहले आपको याद होना चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p हो जाएगा। नहीं समझ में आया, h/p हो गया, मतलब h/p इसका बट्टा कर दो 1, तो h/p, h का मान कितना, √5 हो जाएगा, तो √5 लिख दो, ये h का मान, h/p, p का मान कितना 1 हो गया। मतलब निकालना क्या है, b, मतलब बेस निकालना, ये BC निकालना है, मतलब b बराबर फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे। b बराबर फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, पाइथागोरस से निकालेंगे तो क्या होगा, h² अब माइनस क्या होता है, p² होता है कि नहीं, बताओ। चलो तो यहाँ पे देखो h का मान ऑलरेडी दिया गया, क्या दिया है, √5 दिया है। देखो √5 का होल स्क्वायर अंदर में, -1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर वाला रूट कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, 5 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 बचा रूट में। इस 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 होता है, किसका मान, b का मान आ गया 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 निकाल दो, क्या चीज में कन्वर्ट करना है, tan में। देखिए यहाँ पे tan है तो tan में इसको भी कन्वर्ट करेंगे, लिख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिख दो tan थीटा बराबर,
तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा बी होता है। क्या होता है बाबू, पी बटे बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो देखो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स पी बटे क्या होता है, बी होता है कि नहीं बता बाबू। पी का मान आप देखो, थीटा इक्वल टू पी का मान कितना है, पी का मान हम लोगों के पास क्या है, 1 है, तो 1 ले लो। तो टेन इनवर्स 1 बटा बी का मान देखो कितना, बी का मान हमको 2 आया है, यहीं पे देख लो 2 आया है, तो 2 लिख दो। तो किसका जगह पे आया, थीटा की जगह पे आया। तो ध्यान दो, अब लिखो यहाँ से नाउ, यहाँ लिख देना नाउ, क्वेश्चन लिखो 4 इंटू टेन इनवर्स 1/3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 बराबर क्या, बराबर लिखना। अब देखो ये 4 का तो 4 रहेगा बेचारा, रहेगा ना। अब देखो ये टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स रहेगा, 1/3 का 3 प्लस कॉसेक इनवर्स, एक बार थीटा बराबर क्या, कॉसेक माने थे यहाँ, इसके जगह पर क्या लिखा है, टेन इनवर्स 1/2 है। देखो क्या माने थे यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स √5 और थीटा माने थे, तो थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, इसके जगह पर हमारा मान ये आया है, क्या आया है ये। तो लिख दो यहाँ पे क्या, टेन इनवर्स 1/2 लिख दो। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ नहीं ना है। अब चलो, अब देखो, अब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला दिख रहा है, तो लगा दो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। अब कितना बार बताएं, कितना यूज हुआ है यहाँ पे, टेन लिख दो यहाँ पे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, थे 1/3 प्लस 1/2, बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1/3 1/2 कर दो। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ नहीं है, ब्रैकेट लगा दो बढ़िया वाला। अब देखो 4 का 4, यहाँ पे देखो 10 का 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या एलसीएम लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या यहाँ 3 आ जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 1, और बटा में क्या 6 हो जाएगा। यहाँ तो सभी को समझ में आया होगा, ये 6 से 6 काट दो, ये 6 से 6 काटो, तो आगे देखो क्या बच रहा है, तो ये क्या बचा 4, और क्या बचा है टेन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर 2 3 5 हो गया, तो कर दो 5, क्या कर दो 5 बटा 6 में से 1 गया, तो क्या बचा 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो क्या मतलब 4 टेन इनवर्स क्या बचा, टेन इनवर्स 1 आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे 4 का 4 हो गया, 10 कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री, मतलब π/4, इसको लिख सकते टेन इनवर्स और 10 π/4 लिख दो, क्या π/4, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो क्या बचा π/4 बचा। तो लिख दो यहाँ पर 4 इंटू π/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा पाई। यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, यही प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ गया, देखो तो क्या प्रूफ करना था, पाई ही प्रूफ करना था। देखो तो कर दिए, कोई दिक्कत, आसान था कि नहीं, एकदम आसान था। चलो उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग, उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कजी बुआ राइट द इन द सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहा है। देख सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है, क्या दिया गया आपको, टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस cos 2x दिया गया। क्या दिया 1 माइनस cos 2x। तो क्या करो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिख दो 8 नंबर देकर, ठीक है। आपको दिया गया कुछ नहीं करना है, टेन इनवर्स लिख दो यहाँ पे, रूट अंडर में आपको दिया है 1 माइनस कॉस, ये आपको 2025 में शायद पूछा था 2 नंबर में, तो 1 प्लस क्या cos 2x। कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ पे, नहीं। अब समझो बाबू इसको क्या करना है, सिंपलीफाइड फॉर्म करना है, तो देखो क्या करना है, तो ये टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिख दो। अब देखो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है, याद रखना, यहाँ लिख लेना, यहाँ लिखवा दे रहे हैं, अभी लिखवा लिया, बगल में लिख देना, उसको दिखा देना उसको बाबू कि 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। उसी प्रकार 1 प्लस cos 2x बराबर होता है, इसको भी दिखा देना 2 cos स्क्वायर x होता है, ये दिखा देना उसको, ठीक है, एग्जामिनर को, ठीक है, तब समझ में उसको आएगा। तो देखो यहाँ क्या है 1 माइनस cos 2x है, तो लिखो इसको क्या लगे 2 sin स्क्वायर x लिख दो, फिर बटा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे उसी तरह लिख देना है कि क्या 2 cos स्क्वायर x, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, 2 से 2 काट दो, ठीक है। तो क्या बचा हम लोगों के पास टेन इनवर्स, ऊपर साइन बाई कॉस बचा, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, तो रूट के अंडर में क्या हो गया 10 स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे x, कोई दिक्कत, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास क्या बचा, ध्यान दो, तो क्या बचा हम लोग के पास टेन इनवर्स, और क्या बचा ये 10 बचा, सिर्फ 10x बचा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x बच गया, क्या बचा x बचा। तो यही तो हो गया हम लोग का आंसर, इजी था कि नहीं बता बाबू।
क्या किया, कुछ नहीं कि 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस 10 स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो क्या किए लोग, ये 10 से 10 कैंसिल, तो सिर्फ एक्स बच गया। ये तो हम लोग का आंसर हो गया। इजी था एकदम, इजी था। 2 नंबर में पूछा था, एक ने 2 नंबर में आपको देके चला जाता। बोलो हार्ड था, नहीं था। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर भी क्वेश्चन या 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछा भी गया है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करो कि देखो, प्रूव डेट दिया गया है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल साइन बाई 4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो इसको LHS ले लो इसमें। तो LHS में दिया है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3। LHS से हम लोग ले लिए। लाना है RHS में 9/4 साइन इनवर्स 2√2 क्या लेना है, 2√2/3 लाना है। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब ध्यान दो, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बाबू, तुम देखो पहले। तो 9/4 कॉमन ले लो इसमें, यहाँ भी 9/4 कॉमन ले लो। ले लेंगे 9/4 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। 9 से 9 को तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। और 4 दूना 8, 2 बचेगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3 बचा। बोलो हार्ड है, नहीं है। 9/4 का 4। अब इसका फॉर्मूला π/2 साइन इनवर्स 1/3 होता है, कॉस इनवर्स 1/3। कैसे, तो समझो कैसे। यहाँ पे तो ध्यान देना, यहाँ फॉर्मूला होता है, याद रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 होता है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं लोग। तो साइन इनवर्स, ये प्लस में दे जाकर माइनस, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। यहाँ से कॉस का मान, कॉस इनवर्स का मान निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो आपको इतना दिया है तो कॉस इनवर्स लिख सकते कि नहीं। तो एक्स यहाँ पर 1/3 तो 1/3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करो, अब इसके बाद देखो, इसको चेंज करो साइन में। तो साइन में चेंज करने के लिए क्या राइट एंगल मतलब यहाँ पर कर लो लेट मान लो कॉस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा मान लो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ। अब इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, या तो डायरेक्टली बना, लेकिन ये वाला बना लो। इसको आपको थोड़ा देखना, ये अच्छा बनाना। थोड़ा लग रहा है बन गया है उल्टा पुल्टा, लेकिन सीधा बनाना तुम अच्छा से, ठीक है। तो कॉस जब b/h होता है तो b का मान ये होता है b/h, b का मान 1, h का मान कितना 3 हो गया। अरे कॉस थीटा बराबर b/h होता है, याद रखना क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो आपको दिया है 1 क्या दिया, 1/3 दिया है। तो h का मान कितना हो गया, 3 हो गया। b का मान 1 हो गया। तो इसमें h कौन होता है, ये होता है h होता है। ये क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। ये हो गया b, p निकालना है। तो p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, निकाल देना। तो p बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखना, यहाँ पे क्या होता है कि h² माइनस b² होता है। तो देखो h का मान कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 9 होता है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 8 बचा। √8 आ गया। तो √8 को हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका होता है p = हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो 8 का स्क्वायर रूट का 2√2 होता है। कहिएगा नहीं आता है निकालने, तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे 8 को रूट में है तो 2 × 2 × 2 लिख दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो दोनों एक जाति का होता है तो एगो बाहर निकलता है। ये निकल गया, ये बेचारा इसका जाति है नहीं है, तो बेचारा रूट में रह जाएगा, 2√2 हो जाएगा। बोलो किसका मान आ गया, ये मान आ गया, 2√2 इसका आ गया। p का मान निकालना क्या है, साइन थीटा लिख दो यहाँ पे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है कि नहीं। चलो p/h होता है तो साइन या थीटा का मानेगा, थीटा बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स p/h लिख दो, ठीक है। या तो क्या हो गया, थीटा बराबर साइन इनवर्स लिखो। p का मान कितना है, देखो यहाँ पे 2√2 आया। h का मान कितना है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, कोई दिक्कत। थीटा का मान आ गया। अब लिखना नाउ, यहाँ से इसके बाद लिखना नाउ। आपको 9/4 था और क्या कॉस इनवर्स क्या था, 1/3 था, है ना, ये नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे 9/4 का 4 और साइन कॉस इनवर्स 1/3 का मान कितना आया, यही मान आया। देखो थीटा माने थे क्या, देखो यहाँ कॉस इनवर्स 1/3 पर थीटा माने थे, तो इसके जब क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। इसका मान आया है तो क्या लिखो यहाँ, साइन इनवर्स 2√2/3। यही ना हुआ प्रूफ, यही हम लोग को प्रूफ करना था।
LHS बराबर RHS हो गया। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो उसी प्रकार देखेंगे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन। चलो तो 10 नंबर क्वेश्चन तो तुम खुद बना लेगा बाबू। देखो क्या क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया है कि प्रूव डेट tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इक्वल π/4 लाना है। तो क्या करना है, इसको कमेंट करके बताना है तुमसे ये बना करना। ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो दो किसमें क्या करना कि देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x ये है, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z है। तो अभी रुक क्या करना, तुम tan इनवर्स x, tan इनवर्स y को पहले मान निकालना, ठीक है। जो इसका रिजल्ट आएगा उससे इसके मान निकाल देना, ठीक है। उसके बाद जो कट फट के तुम्हारा π/4 आ जाएगा। चलो तुम लोग कमेंट जरूर करके बनाना, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्मूला पे इसीलिए हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग तो देखते खुद से बन रहा है तुमसे कि नहीं। तुम जरूर कमेंट करके बताना कि ये तुमसे बना कि नहीं, ठीक है। ये जरूर कमेंट, ये बहुत इजी है, 5 नंबर आपको देके चलेगा। इस पर कितना क्वेश्चन बनवाया है, tan इनवर्स x प्लस y, उसी पर क्वेश्चन बनवाया, बना नहीं लेगा बाबू, बना लेगा। चलो तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन बना है कि नहीं, ठीक है। और आपको आज 10 क्वेश्चन बताए, 10 बताओ तुम लोग कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन कैसा था और किस लेवल का क्वेश्चन था और कैसे समझाएं, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।